नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भारत के पहलगाम में पर्यटक से नाम पूछ कर की गई आतंकी घटना से आक्रोश का माहौल। इंदौर के सुशील नामक व्यक्ति की हुई हत्या। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में इंदौर में पुतला जलाया। लोग बोले आतंकवादियों को फांसी दो। स्कूल बस ड्राइवर ने टीचर्स से किया दुष्कर्म, ब्लैकमेल करने पर आत्मदाह का प्रयास। भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने मीडिया से की चर्चा। पहलगाम की घटना को बताया निंदनीय। कलमे की बात पर उन्होंने कहा कि वह धर्म को समझते तो ऐसा नहीं करते। इंदौर साइबर अपराधियों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर 3 करोड़ 25 लाख की धोखाधड़ी। कारोबारी को मुनाफे का दिया था लालच। शहर में दिल्ली के कारोबारी को शराब का ठेका दिलाने के नाम पर हुई लाखों की धोखाधड़ी। गुलशन नामक कारोबारी के साथ हुई धोखाधड़ी। भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 के करीब पर्यटन की मौत हुई है और यहां सभी पर्यटक देश के विभिन्न राज्यों से वहां पर पहुंचे थे। बता दें कि आतंकी घटना तो पहले भी हुई है, लेकिन इस बार आतंकियों ने एक एजेंट के तहत इस घटना को अंजाम दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि वहीं इंदौर के दंपत्ति को भी आतंकियों ने निशाना बनाया, जिनके परिजनों ने भी आक्रोश जाहिर किया है। अब ये वहाँ आतंकवादियों का वहाँ पे जो है आतंकवादी, उन्होंने सभी से पूछा कलमा पढ़ते आता है क्या। सभी को जिनने कलमा पढ़ा उनको छोड़ा, बाकी जिनको कलमा पढ़ते नहीं आता था उनको गोली मारी। ये बड़ा ये खतरनाक मतलब तरीके से मतलब इस तरीके से हत्या करना, किसी गैर मुस्लिम परिवार की या किसी की हत्या करना, तो ये आतंकवाद है। वहाँ पर जो आतंकवाद है के कारण हम लोगों ने जब से सूचना आई थी तब से वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसके टच में है। आज सबसे पहले उनका जो घर है वहाँ पर वीरानगर में जाना हुआ। इसके बाद प्राइम सिटी में जो उनके परिजन रहते हैं वहाँ पर भी मेरा आना हुआ। परिजनों से मुलाकात हुई। उनको ये आश्वस्त किया गया है कि हम लोग जो उनका मृत शरीर है और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, परिवार के लोगों के साथ में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, कि मृत शरीर को यहाँ तक लाया जा सके बिना किसी असुविधा के। और जो इंजरी भी चूँकि दिखाई गई थी उनके जो परिजन हैं, तो उनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए, इस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। परिवार में जो बात हुई, परिवार के जो बच्चे से बात हुई थी, उसकी छोटी चाची से, जो शव है वो चंडीगढ़ या दिल्ली दोनों में से एक जगह आएगा और उसके बाद में उसको इंदौर सम्मान इंदौर लेकर आया जाएगा। माननीय विधायक महोदय जी और हमारे कलेक्टर साहब, एसडीएम महोदया इस पूरे मुद्दे को अपनी पैनी नजर लगाए हुए हैं। आश्वासन हमें दिया है कि वो पूरे समय इस कार्रवाई पे ध्यान रख रहे हैं और जो भी हमारे धार्मिक रीति रिवाज से जो भी इसकी कार्रवाई होगी वो सर्वविदित होगी। अभी पहलगाम में उनके साथी है, उनकी डेड बॉडी पहलगाम से दिल्ली चंडीगढ़ होते हुए इंदौर आई है। आप आखिरी बार कब मिले? हम लोग तो मिलते ही रहते हैं क्योंकि परिवार का सदस्य है, तो उनसे मुलाकात हमेशा होती रहती है। आप गुड फ्राइडे के दिन आपकी बात हुई थी, घर में मिलने आए थे, जाने से पहले एक बार? जाने के पहले बस उन्होंने मुझसे फोन पे बात की थी। क्या वहाँ पर घटनाक्रम हुआ, क्या जानते हैं? घटनाक्रम ये हुआ कि अचानक आतंकवादी के 5 आतंकवादियों ने पूरे ग्रुप को घेर लिया और एक एक को पूछा, यानी उन्हें कलमा पढ़ने को दिया, जो कि सुशील क्रिश्चियन होने के नाते या कोई भी हिंदू भाई कलमा पढ़ ही नहीं सकता है क्योंकि उसके कभी टच में रहा ही नहीं है। तो उन्होंने उसको एक तरफ किया और सुशील ने भी अपनी वाइफ और वो बच्चों को एक तरफ किया। उन्होंने आतंकवादियों ने AK-47 से उनको गोली मार दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को इंदौर में आतंकवाद के खात्मे का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। लोगों ने आतंकवादियों को फांसी देने की मांग की है।
बता दें छत्रीबाग धर्म रक्षा समिति के तत्वाधान में यह आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद मुर्दाबाद और आतंकवादियों को फांसी दो के नारे भी लगाए। भाजपा नगर महामंत्री पिछड़ा मोर्चा इंदौर महानगर जीतू कुशवाहा ने बताया कि आतंकवाद के खात्मे का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह किया गया कि जल्द से जल्द इस हमले की कठोर से कठोर कार्रवाई कर आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए। इस प्रदर्शन में आनंद बाथा, मनीष सोलंकी, मोहित शर्मा, नितिन निगम, विजय तिवारी आदि मौजूद रहे। बुधवार शाम 7 बजे सिंधी कॉलोनी चौराहा से शहीद हेमू कॉलोनी चौराहे कलेक्टर ऑफिस तक मशाल यात्रा निकाली जाएगी। पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या के विरोध में नमो नमो शंकरा द्वारा मशाल यात्रा आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से उन मासूम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि राष्ट्रीय भक्ति शीर्ष नेतृत्व की सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेगी। देश की अखंडता और एकता को 75 वर्ष से जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें सफल नहीं होने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री और तत्कालीन भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पर चर्चा की और उन्होंने सॉफ्टवेयर पर कहा कि सरकार इस आतंकी हमले को लेकर कठोर कदम उठा रही है और देश की अखंडता और एकता को तोड़ने वाली शक्तियों को खत्म किया जाएगा और यह दोबारा से नहीं उठा पाएंगे। सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वालों को अपनी आत्मा के अंदर झांक कर विश्लेषण करना चाहिए। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादियों का केवल आतंक फैलाना ही काम है और उन्हें सबक सिखाने का काम केंद्र नेतृत्व का है और उन्हें अच्छे से आता है। देश के स्वर्ग में धर्म पूछ पूछ कर मारना और मानवता को शर्मसार करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। कलमा पढ़ने की बात को लेकर उनका कहना था कि जिस धर्म की ग्रंथ की वह बात करते हैं उन्होंने उस धर्म को ना पढ़ा ना समझा। अगर ऐसा होता तो वह ऐसा कभी नहीं करते। उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी आत्मा की गहराई और सच्चाइयों के साथ इन घटनाओं का विश्लेषण कीजिए और फिर आपके क्या विचार हैं वो समाज को बताइए। सेक्युलरिज्म की बात की जाती है विपक्ष के नेताओं के, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? आतंकवादियों का तो धर्म सिर्फ आतंक फैलाना है और उनको सबक सिखाना समर्थ सक्षम केंद्रीय नेतृत्व को आता है। लेकिन इस घटना के बाद से धर्म की बात जो सामने आ गई है कि धर्म देखकर आदमी को गोली मार दी गई, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है कि धर्म पूछ पूछ के आप नागरिकों को हत्या करेंगे। तो इस हिंदुस्तान में रहने का, इस देश के स्वर्ग को बर्बाद करने का कोई अधिकार ऐसे नरपिशाचों को नहीं बनता। इंदौर में निजी स्कूल बस ड्राइवर रोहित द्वारा स्कूल के शिक्षिका से बच्चों और क्लीनर के सामने बस में रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी फोटो और वीडियो दिखाकर शिक्षिका को बदनाम करने की धमकी दे रहा था, जिसके चलते पीड़िता ने खुद को आग लगा ली। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर की हरकत का पता चलने पर पीड़िता के परिजन ने तिलकनगर पुलिस को बताया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पीड़िता के मुताबिक 13 मार्च को स्कूल की छुट्टी होने के बाद वहां उसी बस से घर जा रही थी। रोहित ने बस में एक अन्य ड्राइवर शुभम को चढ़ा रखा था। रोहित ने उसे बस में स्टीयरिंग थमाया और खुद शिक्षिका के पास जाकर बैठ गया। उसने शिक्षिका को फोटो वायरल होने की धमकी दी और फिर बस में सीटों के बीच ले जाकर रेप किया। उस समय बस में बच्चे और क्लीनर भी था। इसके बाद रोहित ने फिर कॉल किया और फोटो वीडियो होने वाले पति को भेजने की धमकी दी। घबराई हुई शिक्षिका ने खुद के कपड़ों में आग लगा ली, जिससे वह जल गई और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में पीड़िता के परिजनों को पूरी घटना बताई और फिर परिजनों ने केस दर्ज कराया है। इंदौर में साइबर अपराधियों के इन्वेस्टमेंट के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर मुनाफा दिखाते हुए 3 करोड़ 25 लाख रुपए की साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। इंदौर में साइबर क्राइम अपराध को रोकने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़े लिखे लोग साइबर अपराधियों के झांसे में आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक ताजा मामले में
जिसमें व्यापारी को इन्वेस्टमेंट के नाम पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि पहले कारोबारी को एक ऑनलाइन लिंक भेजी गई और उस लिंक के माध्यम से उसे इन्वेस्टमेंट की बात कही गई और फिर अच्छा मुनाफा कमाने का जाल बिछाया गया। उसके बाद लिंक के माध्यम से जो मैसेज आ रहे थे उसमें मुनाफा दिखाया जा रहा था, जबकि यह कारोबारी को यह सभी फर्जी मैसेज थे। किसी तरह का कोई मुनाफा नहीं हो रहा था और लगातार कई तरह से मुनाफे के नाम पर साइबर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और 3 करोड़ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। अब क्राइम ब्रांच द्वारा पूरे मामले में मोबाइल नंबर और ऑनलाइन लिंक सहित बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। मामला सामने आया, किस तरह की धोखाधड़ी? एक साइबर फ्रॉड हुआ है जिसमें 3 करोड़ 25 लाख का फ्रॉड हुआ है। इसमें जो कि आवेदक है उसके साथ उसके पहले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए के नाम पर ये फ्रॉड हुआ है और उसको लगातार इन्वेस्टमेंट के लिए उसको एक लिंक दी गई जिसमें उसको पैसा बढ़ता हुआ पहले दिखाई देता रहा और जब पैसा बढ़ता रहा, जब उसने निकालने की कोशिश की तो फिर पैसा निकला नहीं और उसके साथ फिर उसको तरह तरह के ग्रीन चैनल बनाने के नाम पर और उसका इंश्योरेंस कराने के नाम पर आरबीआई की गाइडलाइंस के नाम पर उससे लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच इंदौर ने इसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इंदौर में शराब की दुकान का ठेका दिलाने के नाम पर दिल्ली के कारोबारी के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने सबूत के आधार पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि दिल्ली के रहने वाले गुलशन नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी कि उन्हीं के परिचित व्यक्तियों द्वारा शराब की दुकान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई, जबकि वह दिल्ली में अच्छा कारोबार करते हैं और पिछले दिनों ही इंदौर आए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में उनके द्वारा बताए गए दोनों आरोपियों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और उन्हें जल्द पकड़कर पूरे मामले में खुलासे की बात कह रही है। फिलहाल शराब की दुकान दिलाने के नाम पर 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी के खिलाफ इसके द्वारा केस रजिस्टर कराया गया है। उसके द्वारा ये बताया गया कि पहले उन्होंने 70 लाख रुपए लिए और बोला कि तुम्हें हम शराब के ठेके दिलवा देंगे। उसके बाद फिर इधर उधर करने लगे, फिर झूठ बोलने लगे। उसके बाद मोबाइल बंद कर लिया, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। दोनों आरोपियों की तलाश जारी, जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा।